अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत? अभी मैं फ़िलहाल हूँ ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ के बिल्कुल करीब मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी के सहन में भी बैठा हूँ और मेरे सर पर आपको दिख रही होंगी ये जो छतरियाँ जो नज़र आ रही है आपको, इसका खुलने का बंद होने का मंज़र बड़ा अजीब होता है, बड़ा बड़ा पुरनूर होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन आज सोचा मैंने कि चलो, जब इंसान यहाँ पर आता है तो वो क्या सोचता है, उसके जज्बात कैसे होते हैं, वो क्या चाहता है। तो आज इस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। बात यह है कि एक बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ की पॉइंट की एक बात बताऊंगा कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनके पास में सब कुछ होता है, सब कुछ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो अगर चाहे तो हर हफ्ते की जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए वो, उनके पास इतना पैसा है कि वो हर हफ्ते की जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए भी मदीना आ सकते हैं, मक्का आ सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं होता ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो अगर अपनी ज़िंदगी भर भी खर्च करेंगे तो उसमें कमी नहीं आएगी, फिर वापस वो कमा लेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो यहाँ आ नहीं पाते हैं, यहाँ पर आने का मौका सबको नहीं मिलता? ऐसा क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? तो चलो आज हम इसी पर बात करते हैं। देखो, इंसान को यहाँ पर खींच कर लेकर आती है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत। जिस इंसान के दिल में इश्क रसूल है, जिस इंसान के दिल में मोहब्बत है मदीने को लेकर, मक्के को लेकर, जिसकी तलब है कि खुदा मुझे मक्का जाना है, मुझे मदीना जाना है, मुझे देखना है कि जब दुनिया में, जब इस्लाम आया था इस दुनिया में, तो उस दौर में उन लोगों ने किस तरीके से मेहनत किए होंगे, उन्होंने उस दौर में किस तरीके से कोशिश की होंगी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, क्या हम सोच सकते हैं? मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ कि कल हम लोग गए थे ग़ज़वा बदर, जहाँ पर जंग बदर हुई थी ना, हम उधर गए थे। तो वहाँ जाकर देखे तो एक रास्ते में एक वो है, एक बस्ती है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक ये बड़े सहाबी थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में रखने वाले, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनकी बस्ती है वहाँ पर। तो जब हमने वो बस्ती देखे तो बहुत मतलब कैसा है वहाँ पर कि आस पास में पूरे पहाड़ है, जाने के टाइम पर भी पहाड़ है, उसके बाद भी पहाड़ है, उसके बीच में भी पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में वो बस्ती है जिस बस्ती का नाम है अबू ज़र गफ़ारी बस्ती कहते हैं उसको, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की बस्ती है। तो वहाँ पे जाके हमने सोचे कि यार ये मदीने से इतनी दूरी पर है और उस दौर में ये लोग कैसे आए होंगे, उस जगह से मदीना मुनव्वरा कैसे आए होंगे ये, क्योंकि आने के जो रास्ते हैं तो वो रास्ते भी कुछ आसान नहीं है, रास्ते बड़े ख़तरनाक वाले हैं, वो रास्ते बड़े डेंजर हैं। तो उस दौर में उन्होंने कैसे किए होंगे, उस दौर में उन्होंने किस तरीके से दुनिया के अंदर दीन को फैलाया, इस्लाम को फैलाया। तो जब हम यहाँ पर आते हैं ना मक्का मदीना, तो हमें वो तारीख़ देखने को मिलती है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जो हमें बयानों में सुनाया जाता है। लेकिन जब इंसान यहाँ पर आता है ना तो उसका यहाँ पे रूबरू हो जाता है वो उन मंज़र के, उन जगह के। देखें, जैसे मैं बताऊँ, अभी गुंबद खिज़रा मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैंने गुंबद खिज़रा मैंने पहली बार कहाँ देखा था? मैंने कैलेंडर पे देखा था, मैंने किसी कैलेंडर पे देखा था। तो तब से मेरे दिल में तलब लगी थी कि यार मुझे देखना है गुंबद खिज़रा। उसकी मोहब्बत उसी वक्त मेरे दिल में आई थी कि मुझे देखना है, हर एक गुंबद से मोहब्बत है बचपन से। तो जब
है मोहब्बत तो फिर अल्लाह बुलाता है, जब मोहब्बत है तो फिर अल्लाह बार बार बुलाता है। अगर मेरी तलब है कि मुझे अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो जब भी मैं चाहूँ, जब भी मैं शिद्दत से चाहूँ कि अल्लाह मुझे मदीना जाना है, तो अल्लाह कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम कर दे कि मैं मदीना पहुँच जाऊँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर इसकी तलब है ना, अगर आपके अंदर तलब है कि आपको मक्का आना है, आपको मदीना आना है, तो आपके अंदर जो इश्क रसूल होगा ना, आपके अंदर जो मोहब्बत होगी ना इस ज़मीन को लेकर, यहाँ की तारीख को लेकर, आपके दिल में जो मोहब्बत होगी ना, वो मोहब्बत आपको यहाँ लेकर आएगी, वो मोहब्बत आपको यहाँ पर लेकर आएगी। तो दुनिया के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े ख़जाने वाले लोग हैं, लेकिन सबको यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता। वो चंद लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जिनको आप अपने शहर में नज़र दौड़ाओ, अपने गांव में नज़र दौड़ाओ तो आपको उंगलियों पर गिनने जैसे लोग नज़र आएंगे, जिनको आप अपनी उंगलियों पर गिन लोगे कि हाँ इन्होंने मक्का देखा, इन्होंने मदीना देखा है। पता है क्यों? क्योंकि सबके पास सब कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर आने का जो बुलावा होता है ना, वो सबको नहीं भेजा जाता यहाँ से, तो कुछ ख़ास लोगों को भेजा जाता है। तो दुआ करना अल्लाह ताला से कि वो मौका आपको भी मिले यहाँ आने का, यहाँ पर बैठने का भी। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ना, ये इतनी प्यारी जगह है ना, मैं जिस फर्श पर बैठा हूँ, ऊपर से देखो ये छतरियाँ लगी हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। चलो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ ना, पहले देखो इधर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सब लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ये छतरियाँ पूरी खोल दी उन्होंने इस साइड की, क्योंकि ये बरसात की भी छतरियाँ हैं और धूप भी आती है तो ये छतरियाँ उसको रोक देती है, समझे? तो बस जब हम यहाँ पर है मदीना मुनव्वरा में है, तो ये चाहूँगा मैं कि अल्लाह यहाँ पर आने का सबको मौका मिले। जो जो इंसान सोचता है कि मुझे जाना है, मदीना जाना है, मुझे मक्का जाना है, तो अल्लाह यहाँ पे आने का मौका सबको मिलना चाहिए। क्योंकि ये वो बस्ती है ना, यहाँ पर जो एक बार आता है ना, तो फिर उसका दिल नहीं करता यहाँ से वापस जाने को, उसका दिल नहीं करता है कि हाँ मुझे वापस जाना है यहाँ से। नहीं, वो तो टिकट की मजबूरियाँ होती है, वो तो वीज़े की मजबूरियाँ होती है, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रह लेंगे यहाँ पर, मुझे रहना है मदीने में, मुझे नहीं जाना है यहाँ से। है ऐसे लोग भी जो चाहते कि नहीं मुझे नहीं जाना है, अब मुझे इधर ही रहना है। तो यहाँ पर आप आओगे, इश्क नबी आपके दिल में रहेगा। आप अगर वलियों से मोहब्बत करने वाले होंगे, आप सहाबा से मोहब्बत करने वाले होंगे, आप नबियों से मोहब्बत करने वाले होंगे, आपको अल्लाह की कुदरत पर शक नहीं है, आप अल्लाह की कुदरत, अल्लाह पर गैब से ईमान रखते हो, आपको पता है कि हाँ अल्लाह है, आपके जहन में कुछ सवालात नहीं आते इसको लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे जो कुछ कुछ सोचते हैं, बहुत सारे लोग, समझे? तो अगर आपके दिल में मोहब्बत है इस ज़मीन को लेकर, तो आपको यहाँ पर आने का मौका ज़रूर मिलेगा, वरना तब भी आपको यहाँ पर आने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो मैं हाँ आपको बता रहा था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की बस्ती हमने देखे कल। कि वो जब आप कभी आओगे ना इधर मदीना, तो यहाँ से जाना जंग बदर देखने के लिए। जब आप जंग बदर देखने के लिए जाओगे ना, तो वो रास्ते में मिलेगा आपको। वो रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है अबू ज़र गफ़ारी की बस्ती कहते हैं उसको। तो वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये इस्लाम इतनी आसानी से दुनिया में नहीं फैला, इतनी आसानी से नहीं फैला है, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई होंगी, कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ आते थे। जब आपको ये समझेगा तो आपके दिल में ऑटोमेटिक इस ज़मीन के लिए मोहब्बत हो जाएगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत हो जाएगी, सहाबा के लिए मोहब्बत हो जाएगी, इस्लाम की तारीख़ को आप मोहब्बत करोगे। क्योंकि इस्लाम की तारीख़ इतनी आसान भी नहीं है। जब आप आओगे अपनी आंखों से देखोगे, अगर आप ताइफ में जाओगे तो आप ताइफ में देखोगे कि वाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए थे तो किस तरीके से वो उनको सताया गया था वहाँ पर। लेकिन इस्लाम दबा नहीं ना, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। इस्लाम को जितना दबाया गया, इस्लाम उतना ऊपर बढ़ता गया, जितना दबाता गया इस्लाम उतना ऊपर आता गया। तो इसीलिए आज इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब इसलिए है क्योंकि इस्लाम के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए उस दौर में बड़ी कुर्बानियाँ दी गई है। अगर आप ताइफ जाओगे ना, ताइफ के सफ़र पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग गाड़ी से नहीं जा सकते। हम आप कार लेकर जब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमारी कार कैसे जाएगी ऊपर। तो सोचो कि उस दौर में वो लोग कैसे गए होंगे। इतनी ऊंचाई पर है ना ताइफ इतनी ऊंचाई पर है, जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, देखोगे आप। लेकिन उस दौर में वो लोग गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी दीन को
फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, तो हम तक पहुँचाए दें। इतना आसान नहीं है। तो बस दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको भी यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाए और आप भी यहाँ पर बैठकर कुछ बातें करो, मन की बातें करो, मदीना मुनव्वरा में बैठ के। थैंक यू सो मच।